देखिए नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त तरीके से होने का संग्राम देखने को मिल रहा है और संग्राम हो रहा है सिर्फ कुर्सी के लिए। बिल्कुल, ये संग्राम है सिर्फ कुर्सी के लिए, यानी कि कुर्सी की लड़ाई अभी नतीजे घोषित भी नहीं हुए, उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी में शुरू हो गई है। एक तरफ शिवसेना ने जहां ये कह दिया है कि आपस में बातचीत कर हम तय कर लेंगे कि कुर्सी है किसकी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि जिसके ज्यादा विधायक पुनीता कुर्सी उसी की। रिपोर्ट देखिए। अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई, अभी तो रुझान पक्ष में भी नहीं आए, अभी तो जीत भी तय नहीं हुई और अभी से महाविकास अघाड़ी में कुर्सी को लेकर सबके मन की बात सामने आने लगी। शुरुआत कांग्रेस के धड़े से हुई, जिसने इशारों इशारों में यह पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा विधायक यानी कुर्सी पर पहला हक। लेकिन यह खबर जनता के बीच पहुंचती उससे पहले ही शिवसेना ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाराष्ट्र में जनादेश आया नहीं, उससे पहले ही सत्ता का बंटवारा शुरू हो गया। वैसे भी एमवीए में कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो बड़ा भाई बताकर वो सीएम पद का ख्वाब देख रही है। नॉर्मली लार्जेस्ट पार्टी का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है बहुमत के आधार पर, लेकिन हमारे पार्टी में निर्णय जो होता है वो हमारी कांग्रेस के हाईकमांड करती है। लेकिन हमारा कयास ये है कि अगर हमारी पार्टी बड़ी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बनना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसलिए संजय राउत हो या नाना पटोले हो, दोनों के सपने और मुंगेरी लाल के सपने, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार तो यहाँ महायुति की आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ने काम किया है, लोगों का रिस्पांस मिला है और जो फीडबैक आ रहा है वो यही बताता है फिर एक बार महायुति की सरकार बन रही है। पीएम मोदी ने तो इस झगड़े की आहट पहले ही भांप ली थी। 8 नवंबर को धुले की रैली में पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया था कि आखिर महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। यहाँ अभी तो न गाड़ी है और ना ही उसे चलाने के लिए रास्ता तैयार है, लेकिन पहले मैं की जंग तेज हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी के कॉन्फिडेंस की दाद तो देनी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल में उनकी सरकार बनने के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन गठबंधन ने न सिर्फ सीएम पद की दावेदारी शुरू कर दी, बल्कि उसे लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां कुर्सी की लड़ाई देखी जा रही है और ये लड़ाई महाविकास अघाड़ी में अभी से शुरू हो गई है, तनातनी का दौर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल कहते क्या है, जरा एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि कल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, कल मतगणना होनी है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल की अगर हम बात कर लें तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे महायुति की। महायुति के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 150 से 170 सीटें। इसके बाद बात कर लीजिए एमवीए की, यानी कि महाअघाड़ी की, तो महाअघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 110 से 130 सीटें।
अन्य की बात कर ले तो 8 से 10 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब PMARQ की एग्जिट पोल की आप बात कर लीजिए तो महायुति के खाते में यानी कि बीजेपी का जो गठबंधन है, बीजेपी के गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही है 137 से 157 सीटें। फिर उसके बाद बारी आती है एमवीए की, जहां एमवीए के खाते में जा रही है 126 से 146 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात अगर हम करें तो उनके एग्जिट पोल में महायुति के यानी कि बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट, इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है 152 से 160 सीटें और महाअघाड़ी के खाते में 130 से 138 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात कर लीजिए तो यहां 6 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई, अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बारी आती है पीपल्स प्लस की, तो यहां पर पीपल्स पल्स में 175 से 195 बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति के खाते में 85 से 112 ही सीटें मिलती नजर आ रही हैं एमवीए को। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 7 से 12 सीटें अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पोल डायरी का भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं, जिनके एग्जिट पोल में 122 186 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं महायुति के खाते में, तो 59 से 121 सीटें ही, 69 से 121 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं एमवीए के खाते में और अदर्स के खाते में 12 से 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये तो एग्जिट पोल की बात हो गई कि एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं, लेकिन दरअसल क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल पाते हैं नहीं, ये कल ही पता चल पाएगा। इस बीच एक बड़ी अपडेट भी आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर ये बता दें कि अभी देखिए रिजल्ट्स अनाउंस भी नहीं हुए हैं, मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले एमवीए के नेताओं ने निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जी हां, कल मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले ही एमवीए ने नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उन